Now in the continuation of solving that question paper, we are solving this question number 7. बताओ भाई क्या होना चाहिए? ठीक है, एक काम करते हैं, यू जस्ट सॉल्व, यू जस्ट लिसन, मतलब जस्ट चेक करो कि क्या क्या होना चाहिए, देन वी विल डिस्कस, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 फटाफट 2 मिनट के अंदर. यस, सी द क्वेश्चन नंबर 7. अ क्लास एनकैप्सुलेट्स, ये तो हो गया था, डेटा, मेथड, फंक्शनैलिटी. सी, तुम्हें ध्यान है ये ब्लॉक डायग्राम, एकदम स्टार्टिंग ऊप्स कंसेप्ट का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें कि हम ऐसे क्लास को रैपर क्लास में बनाते हैं, एनकैप्सुलेशन वाला जो कंसेप्ट यूज करते हैं. याद आ रहा है ये ब्लॉक डायग्राम? डेटा होता है इधर, इधर फंक्शन होता है, ओके, और फिर ये दिस फंक्शन कैन एक्सेस दिस डेटा, है ना, और ये क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, अब ये कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे लिखा है फंक्शनैलिटी, ठीक है. तो ऑल ऑफ डेटा और मेथड, फंक्शन मतलब कि मेथड. तो अ क्लास एनकैप्सुलेट, एक क्लास के अंदर हम क्या क्या करते हैं, डेटा भी डालते हैं और फंक्शंस भी डालते हैं. अब जब फंक्शंस डालते हैं मतलब कि मेथड जो भी डालते हैं, तो वो जो वर्क परफॉर्म करेगा, दैट टास्क इज नॉन एज फंक्शनैलिटी. तो करेक्ट आंसर इज all of above. ठीक है. नेक्स्ट इज the access modifier that gives most accessibility, that is public. I think ये भी हमने कर लिया था. और लीस्ट का कल मैंने बताया था, लीस्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? मीन्स पब्लिक इज गिविंग द मोस्ट एक्सेसिबिलिटी. तो लीस्ट एक्सेसिबिलिटी कौन सा स्पेसिफायर देता है? बोलो. Which access specifier providing the least accessibility? That is the private. Write down in your notebook. Private access specifier gives the least accessibility. Private specifier gives the least accessibility. यहाँ पे मैं private पे डाल लेती हूँ और लिख देती हूँ least accessibility. ये private. ठीक है. The next is give the code. String s equals to new string abc. देखो ये क्या है, string s equals to new string abc. तो ये जो abc है डबल कोट्स में जो लिखा है, मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट. किसका? s इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास, जिसकी की वैल्यू है abc. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल आर वैलिड? अब बताओ कि क्या वैलिड है. s डॉट ट्रिम, अगर ऐसे किया तो वैलिड है क्या? as dot replace a comma a, is this valid? as dot substring 3, is it valid? as dot to uppercase, is it valid? as dot care at, ये. अब बताओ, देखो भाई वैलिड में as dot trim हम करते हैं, that is valid. as dot replace करते हैं, that is valid. जो भी स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रिम है, अगर लीडिंग और ट्रीडिंग स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगी. एस डॉट सबस्ट्रिंग 3 कर सकते हैं क्या? देखो नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज ए का इंडेक्स पोजीशन इज व्हाट? 0, बी का 1, सी का 2. ठीक है. ए बी सी का 0 1 2 इंडेक्स पोजीशन है, और यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग क्या मांगा? 3. मतलब कि वी वांट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम 3, थर्ड इंडेक्स पोजीशन से. तो थर्ड तो इंडेक्स पोजीशन ही नहीं है ना, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. इट मींस दिस इज इनवैलिड. एस डॉट टू अपर केस इज करेक्ट.
अगर टू एस डॉट टू अपर केस करेंगे तो जितना भी लिखा है ए स्मॉल में ए बी सी इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। देन एस डॉट सेट केयर एट वन एट दिस, ये तो वैसे तो पोर्शन में है ही नहीं और ये वैसे भी इनवैलिड है, केयर एट वन ए, ठीक है। सो which of the following calls are invalid? First of all, so this call is invalid and this call. So correct answer is C and E. Understood? Correct answer is C and E. ये invalid है यहाँ पर और ये invalid है. Clear? होना चाहिए. Okay, now the question is choose the correct answer to the question from the given option. First, when primitive data type is converted, when primitive data type is converted to its corresponding object of its class is called as boxing. ये हमेशा मुझे ध्यान रखना है कि डेटा टाइप अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज बॉक्सिंग. मोस्ट ऑफ सबका आंसर सही है, ये बॉक्सिंग. ओके, अनबॉक्सिंग क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट. Unboxing is what? You can write down over there. When the object is converting into primitive data type is known as unboxing. है ना? Boxing is what? Primitive data type is converted to its corresponding object of its class is known as boxing. Whereas unboxing is when the object is converting into its primitive data type, into its corresponding primitive data type is known as unboxing. ठीक है. Now the explicit type conversion and implicit type conversion क्या है? ये स्टार्टिंग वाले लेसन्स में था. Implicit type conversion means when lower data type is converting into higher data type is known as implicit data type. And explicit data type when higher data type is converting into the lower data type, वो होता है explicit typecasting. Now the next is a private member can be accessed by a member of the same class, a member of the other class, a function which is not a member of the function. नहीं, only a member of the same class. Same class के member से ही access किया जा सकता है. Okay, a private member be accessed by a member of the same class. Within that class can be accessible now. Okay, now the size of an array that signifies the number of elements it can store in given using what? Using bracket. The size of an array that signifies, मतलब कि size means number of element हम किसमें देते हैं? It can store, it gives using ये नहीं, square brackets. ठीक है. So correct answer is the square bracket. Means correct answer is B. इसका correct answer A. इसका भी correct answer A. Okay, square brackets बोलते हैं इसको, square bracket. If int ARR equals to 3579. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एरे डिक्लेरेशन की नहीं है. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन. याद आया स्टैटिक इनिशियलाइजेशन? डू यू रिमेंबर? इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. ठीक है. अब इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कि एरे के कितने एलिमेंट हो गए. यहाँ पे साइज नहीं देते, सिर्फ एलिमेंट्स देते हैं. तो 3 5 7 9 1 2 3 4 मीन्स इसकी साइज ऑटोमेटिकली हो गई है 4. 0 पे 3 1 2 और 3.
ठीक है, इनकी इंडेक्स पोजीशन कुछ इस तरीके से है। देखो ऐसा करके मैं रिवाइज भी करवाते जा रही हूँ साथ में। ये 0 इंडेक्स पोजीशन, ये 1 इंडेक्स पोजीशन, ये 2 इंडेक्स पोजीशन और ये 3 इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, 0 1 2 3 एरे में 4 एलिमेंट आ गए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरे लेंथ? बताओ एरे की लेंथ कितनी हुई? 1 2 3 4। अब बोलोगे इंडेक्स 3, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है बट द लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद द 1, तो इसलिए 1 2 3 4 एरे की लेंथ हो गई है 4। करेक्ट। नाउ each primitive data type belongs to a specific wrapper class, है ना। इंट के लिए इंटीजर रैपर क्लास, फ्लोट के लिए फ्लोट रैपर क्लास, डबल के लिए डबल रैपर क्लास, कैर के लिए कैरेक्टर रैपर क्लास। फिर स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग रैपर क्लास है क्या? नहीं, स्ट्रिंग की कोई स्ट्रिंग रैपर क्लास नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप की ही रैपर क्लास होती है, जैसे बूलियन, बाइट, लॉन्ग, सबकी रैपर क्लास होती है, स्ट्रिंग की नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, नाउ गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रिंग str इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मीन्स str की वैल्यू क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सब लोग ध्यान से देखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंट p एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन str डॉट इंडेक्स ऑफ n। n देखो स्मॉल लेटर n। इंडेक्स ऑफ का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ द इंडेक्स ऑफ? इंडेक्स ऑफ इज द मेथड return the index of given character या फिर given letter या given argument। ठीक है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ का यूज जिसको भी याद नहीं है वो लिख लो अभी के अभी नोटबुक में। साथ में अपने नोटबुक साथ में ही रखोगे, नोटबुक ही यूज आएगी। जो जो भी मैं कराते जा रही हूँ वो साथ में यहाँ पे आते जाना चाहिए। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ गिवन आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट को की इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है। एन की इंडेक्स पोजीशन कौन सी है? अच्छा, कौन सी इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा? इंडेक्स ऑफ ऑलवेज रिटर्न्स द फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इंडेक्स निकालेंगे कैसे? फर्स्ट लेटर 0, आई हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया यहाँ पे 2, ये हो गया यहाँ पे 3, ये हो गया यहाँ पे 4, देन 5, देन 6। तो अभी n किस पे आया? 1 पे, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट में क्या लिखा है? p, मीन्स करेक्ट आंसर इज 1। इसका करेक्ट आंसर आया है 1। ठीक है, मैं इरेज करने वाली हूँ, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फटाफट से ले लो। मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज। ओके, नाउ अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, अब ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन, एवरीवन पे अटेंशन हियर, सेम क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिप्लाई। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की जगह पे मैंने लिख दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ, मीन्स नाउ द क्वेश्चन इज p equals to str dot last index of n। ये क्वेश्चन है। नाउ टेल मी द आउटपुट, फटाफट, क्विकली रिप्लाई, रिप्लाई इट क्विकली। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो, बोलो।
P equals to str dot last Ma'am, index 15. of n. 15. 15. Okay. 15. Okay. Anyone else? किसका और कुछ आंसर आ रहा है? और कुछ आंसर आ रहा है? विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज आस्क. अगर किसी का और कुछ है, किसी के माइंड में कुछ है कि नहीं इसका तो ये आना चाहिए, तो यू कैन टेल मी. देखो, how it is 15. Last index of always returns the last occurrence. ठीक है, तो ये देखो last occurrence में 0 यहाँ पे था, ये 1, ये 0. जिन्हें नहीं पता है वो फिर से देख लें. ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखो n 10 पर आया है, बट ये n लास्ट नहीं है, ये स्पेस 11 पर. स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस का भी इंडेक्स पोजीशन होता है. 11, 12, 13, 14, 15, 16. मेरे अकॉर्डिंग तो 16 आ रहा है भाई. फिर से काउंट कर लो जरा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 नहीं है बाबा, 16 है. आई थिंक आप लोगों ने या तो स्पेस काउंट नहीं किया है. ठीक है, अंडरस्टूड. देन द आउटपुट विल बी 16. नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द index of and last index of. Understood the difference between index of and last index of? Yes, miss. Clear? That's good. चलो आगे चलें. Everyone pay attention here. Everyone pay attention here. Package is the collection of. Package is the collection of classes, objects, data, tags. फिलहाल तो classes. Collection of classes. The parseInt is a function, is a member of. देखो parseInt, int है ना, तो obviously integer है पर class का है. And what is the use of the parseInt method? Is used to convert a string value into integer. जिसके पास नहीं है वो भी लिख लो फटाफट. parseInt. parseInt method used to convert the string into integer. string data type को integer data type में convert करने के लिए we are using parseInt. Next is value of. Function is converts primitive data type to string, string to primitive, character to string. बताओ भाई क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए? ओके, primitive data type to string, value of, या string to primitive data type. string to value data type, बी इसका आंसर आना चाहिए. स्ट्रिंग से किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ, जैसे parseInt है सेम वैल्यू ऑफ वर्क करता है. एन एरे एलिमेंट कैन बी एक्सेस थ्रू डॉट, नहीं, एलिमेंट नेम नहीं, इंडेक्स नंबर. यस, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं और एरे में भी हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, clear? Is it clear?